नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञानधार में आपका स्वागत है। आज हम सामवेद के बारे में जानेंगे। वेदव्यास, जैमिनी, सुमंतु, सुनवानु, शुक्रमा ये ऋषि हैं। पतंजलि ने 1000 शाखाएं बताई हैं। पतंजलि ने यजुर्वेद में 100 शाखाएं बताई थी और सामवेद की कितनी शाखाएं बताई हैं? 1000 शाखाएं बताई हैं। सहस्त्र वर्तमान सामवेद है। वर्तमान में इसकी कितनी शाखाएं उपलब्ध हैं? 3 शाखाएं उपलब्ध हैं सामवेद की। राणायनीय शाखा, विभाजन है पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। राणायनीय शाखा का विभाजन 2 भाग में हुआ है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। और पूर्व मेघ और उत्तर मेघ भी 2 मेघदूत के विभाजन हुए ना, वैसे इसका भी पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। राणायनीय शाखा किससे है? संबंधित है सामवेद से। और इसके 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक भाग में 4 कांड हैं, 6 अध्याय हैं, 650 मंत्र हैं। उत्तरार्चिक में 21 अध्याय हैं, 2225 मंत्र हैं। कौथुम्य शाखा है, 1875 मंत्र हैं। कौथुम्य शाखा के कितने हैं? 1875 मंत्र। और जैमिनीय शाखा, इसे तवलकार शाखा भी बोलते हैं, 1687 मंत्र हैं। सामवेद की शाखाएं कितनी हैं? 3। पतंजलि ने कितनी बताई? 1000। और 3 शाखाएं कौन सी हैं? राणायनीय शाखा, कौथुम्य शाखा, जैमिनीय या तवलकार शाखा। और राणायनीय शाखा कितने भागों में है? 2, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। राणायनीय शाखा किससे संबंधित है? सामवेद से। कौथुम्य शाखा किससे संबंधित है? सामवेद से। जैमिनीय तवलकार शाखा किससे संबंधित है? सामवेद से। प्लीज ध्यान रखना भाई ये चीज। लगभग क्वेश्चन इनमें इन 3-4 शब्दों से ही बन जाते हैं और बहुत ही ज्यादा डीप जाए तो इनमें से आते हैं। शाखाओं की प्रसिद्धि। कौथुम्य गुर्जर देश में सर्वाधिक उपादेय लोकप्रिय। राणायनीय महाराष्ट्र में, गुर्जर देश गुजरात। जैमिनीय शाखा कर्नाटक। कौथुम्य गुर्जर देश, राणायनीय महाराष्ट्र और जैमिनीय शाखा कर्नाटक में प्रसिद्ध है। ठीक है, कौथुम्य गुर्जर देश, राणायनीय महाराष्ट्र, जैमिनीय कर्नाटक में प्रसिद्ध है। मंत्र हैं 1773। ऋग्वेद में 104 मौलिक, तो कितने हो गए? 1875 मंत्र हो गए ना। 1771 तो कितने हैं? ऋग्वेद से हैं। और 104 मौलिक हैं। 6 सामविकार हैं। विकार स्वर आदि में बदलाव। विश्लेषण शब्दों का विच्छेद करना। विकर्षण एक स्वर को देर तक खींचना विकर्षण होता है। ह्रस्व को दीर्घ, दीर्घ को फ्लूत करना, यही विकर्षण होता है। अभ्यास बार बार बोलना। विराम थोड़े समय के लिए रुकना। स्तोप आलाप योग्य पदों को ऊपर से जोड़ना। स्तोप भी 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक तो वर्ण, पद और वाक्य स्तोप। स्तोप कितने प्रकार के होते हैं? 3। वर्ण, पद, वाक्य स्तोप। वर्ण, पद, वाक्य स्तोप। 2 छंदों का प्रयोग है, गाथा और प्रगाथा छंद है इसमें। 2 छंदों का प्रयोग है, गाथा प्रगाथा। गाथा गायत्री से भिन्न है और प्रगाथा गायत्री और जगती। स्वर चिन्ह त, च, ण और स्वास्तिक, ये स्वर चिन्ह है। स्वर मंडल है सप्त स्वर त्रयो, ग्रामा, मूर्छन, स्त्वक, विष्टि, ताना, एकोन, पंच, द्वितीयन स्वर मंडलम। 7 स्वर हैं, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, द्वैत और निषाद। स्वर 7 हैं इसमें। 3 ग्राम है, मंद, मध्य और तीव्र। ये 3 ग्राम है, मंद, मध्य और तीव्र। मूर्छना कितनी है? 7-21 स्वर और ग्राम की। तान कितनी है? 49 स्वर की। और गान मंत्रों के 4 प्रकार हैं। एक तो है ग्राम गान, एक आर्णिक गान, एक ऊह गान और एक ऊह्य गान। ग्राम गान, आर्णिक गान, ऊह गान, ऊह्य गान। समागान के 5 भाग हैं। सामगान के कितने हैं? 5। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रवय और निधन, ये 5 भाग हैं इसके। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगे। जय हिंद, जय भारत।